तो बच्चों अभी तक हमने एनालिटिक मोशन जो एनालिटिक एनालिसिस था मोशन का वो स्टडी करा है। आगे हम स्टडी करने वाले हैं ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। ठीक है, तो अभी हमने बात करी है कौन से मोशन की, रेक्टिलिनियर मोशन की। तो रेक्टिलिनियर मोशन में हम 3 टाइप ऑफ ग्राफ्स पढ़ेंगे जिनको हम यूज करेंगे मोशन को एनालाइज करने के लिए। ठीक है, तो इसमें हमने क्या पढ़ना है, 3 टाइप्स ऑफ graphs are used to study motion, या फिर मोशन एनालिसिस के लिए हम 3 टाइप के ग्राफ का यूज करेंगे। ठीक है, तो पहला ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, या फिर और क्या कह सकते हैं इसको हम, डिस्टेंस वर्सेस स्पीड, डिस्टेंस वर्सेस टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ आ जाएगा। दूसरा आएगा हमारे पास वेलोसिटी वर्सेस टाइम या स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। थर्ड जो होगा हमारे पास वो होगा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो इन तीनों ग्राफ्स का यूज करके हम ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे मोशन का। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इस ग्राफ को हम एक्सटी ग्राफ भी कहते हैं। ठीक है, देखो डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ में क्या होगा, एक साइड हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगी, इस एक्सिस में हमारे पास टाइम है और यहां पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। एक्सटी, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एक्सटी ग्राफ कहते हैं। सपोज इसमें कोई पार्टिकल है, वो कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, ये उसका मोशन है। ठीक है, तो एक टाइम के ऊपर पार्टिकल कहां पे है, इस पोजीशन के ऊपर है सपोज एक्स, और यहां पे टाइम मान लो कितना था, टी। यहां पे टाइम कितना है, टी। इस पोजीशन को मान लो पी। तो इस पोजीशन पी के ऊपर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये जो टेंजेंट है ये कुछ इसके साथ एक थीटा बना रहा होगा। जो पोजीशन है वो एक्सटी ग्राफ के साथ टाइम ग्राफ, टाइम वाली जो हमारे पास लाइन है उसके ऊपर क्या कर रहा होगा, एक एंगल बना रहा होगा थीटा। तो यहां पे हम अगर स्लोप निकालनी हो मुझे पी की, तो स्लोप एट पॉइंट पी, तो पी पॉइंट के ऊपर स्लोप क्या आ जाएगी, देखो पी पॉइंट के ऊपर क्या स्लोप आ जाएगी हमारी, dx बाई डी टी इज इक्वल टू टेन थीटा। और ये जो dx बाई डी टी है ये हमें पता है क्या है, वेलोसिटी एट पॉइंट P आ जाएगी। ये बात क्लियर हुई। उसके बाद सपोज जो पार्टिकल है कुछ टाइम के बाद कहां पहुंच गया, Q पोजीशन के ऊपर पहुंच गया। अब यहां पे हम जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये भी जो हमारी टाइम एक्सिस है इसके साथ एक एंगल बना रहा होगा थीटा। ठीक है, तो इस पॉइंट के लिए जो बीपी होगा वो किसके इक्वल होगा, टेन थीटा के इक्वल होगा। टेन थीटा यहाँ पे 90 से कम है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी। एक जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी स्लोप की वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, देखो थीटा क्या हो गया अब, ग्रेटर देन 90 है, तो उसके ऊपर टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो बी क्यू किसके इक्वल होगा, टेन थीटा, और ये वैल्यू कैसी होगी, एक नेगेटिव वैल्यू होगी। क्लियर है। इसके बाद एक प्रैक्टिकल सिचुएशन के साथ आपको समझा देता हूं मैं कि किस तरह से हम इसको देख सकते हैं। तो प्रैक्टिकल सिचुएशन देख लो, कोई पार्टिकल है, अ पार्टिकल मूव्स, एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है। ठीक है, उसने मूव करना शुरू करा है, पहले वो रेस्ट पे था, रेस्ट के बाद वो एक्सेलरेट करा। ठीक है, एक्सेलरेट करने के बाद वो यूनिफॉर्म रहा और उसके बाद वो रिटार्ड हो गया, उसमें रिटार्डेशन आ गई और उसके बाद वो किस पे आ गया, फिर से रेस्ट के ऊपर आ गया। अगर इसके लिए मुझे एक्सटी ग्राफ ड्रॉ करना है तो किस तरह से कर सकते हैं, देखो हम, तो यहां पे एक्स आ गया, ये हमारे पास टाइम ग्राफ आ गया। ठीक है, देखो जीरो से लेकर के टी इज इक्वल टू जीरो से लेकर के एक टाइम तक वो क्या करा है, रेस्ट पे था पहले वो, फिर वो थोड़ा सा एक्सेलरेट करा है। एक्सेलरेट करा है तो
कुछ इस तरह से वो एक्सेलरेट कर रहा होगा, इसी तरह से मोशन आएगा इसका। यहां पे ये t1 पॉइंट तक एक्सेलरेट करा है। अब t1 से t2 तक वो यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रहा है इस तरह से। तो t इज इक्वल टू t1 से लेके t इज इक्वल टू t2 तक वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। उसके बाद अगेन वो क्या कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है t इज इक्वल टू, तो इस तरह से अब ये आ गया, यहां पे आ गया t3। देखो इस पॉइंट के लिए आप किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो जो एंगल आएगा वो क्या आएगा, लेस देन 90 आएगा। लेस देन 90 आएगा तो वेलोसिटी क्या आएगी यहाँ पे, सॉरी जो एक्सेलरेशन आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। इस केस में जब भी आप एंगल ड्रॉ करोगे किसी भी एक पॉइंट के लिए, तो वो क्या आएगा, ग्रेटर देन 90 आएगा। और आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। और ये मोशन कौन सा होगा, उसका रिटार्डेड मोशन होगा। बच्चों यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। और इसमें हमें क्या कहा हुआ है कि एक पार्टिकल है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, ठीक है। वो यहां से मूव करना शुरू करा b वेलोसिटी के साथ, और वो इस पॉइंट तक चला गया, जो पॉइंट क्या है, मैक्सिमम पोजीशन है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाली पोजीशन है। यहां तक पहुंचने के लिए उसको टाइम लगा t1 से लेकर के t2 तक वो यहां पे रेस्ट पे रहा, और उसके बाद ये अगेन वापिस आ गया इनिशियल पोजीशन पे, और इसको टाइम कितना लगा, t3, ठीक है। सेम वेलोसिटी के साथ यहां पे वापिस आया। ये वाली एक्सिस हमने कौन सी ली है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ली है। तो यहां पे जब हम जाएंगे तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, जब वापिस आ रहे होंगे तो वेलोसिटी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। इसके लिए हमें पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। देखो पोजीशन टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जब भी हम ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे x होगा, यहाँ पे t होगा। अब पार्टिकल इनिशियली क्या करा है, पॉजिटिवली मूव कर रहा है b वेलोसिटी के साथ, तो मतलब वो एक्सेलरेट वेलोसिटी, जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। ये उसकी पोजीशन है कौन सी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाली पोजीशन। पार्टिकल अब कहां पहुंच गया, यहां पे पहुंच गया। यहां पे टाइम कितना था, t1 था। t1 से लेके t2 तक वो रेस्ट पे रहा, मतलब वो कुछ देर तक यूनिफॉर्म रहा। इस तरह से उसकी पोजीशन क्या रही, चेंज नहीं हुई। t2 तक वो किस पे रहा, रेस्ट पे रहा। इसके बाद अब वो वापिस मूव कर गया कहां को, बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करा है तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो कैसे हो जाएगी, इनवर्स हो जाएगी। स्पीड तो वेलोसिटी रहेगी उतनी ही रहेगी, बट उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इनवर्स हो जाएगी। तो ये कुछ इस तरह से वापिस आ जाएगा। तो यहां पे एंगल हो जाएगा t3, ठीक है। अब यहां पे जो थीटा बन रहा है टाइम के साथ वो ये बन रहा है। तो यहां से पता चल रहा है कि यहाँ पे जो tan थीटा आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। यहाँ पे tan थीटा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, यहाँ पे वेलोसिटी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। ये क्लियर हुआ। और हम क्या कह सकते हैं कि अगर ये थीटा है, इसको हमने कितना मान लिया, थीटा डैश मान लिया, तो जो थीटा है tan थीटा वो किसके इक्वल होगा, b के इक्वल होगा। जो tan थीटा डैश होगा वो भी किसके इक्वल होगा, v के इक्वल होगा। अगर ये वाला एंगल लेंगे तो वो सेम ही आएगी दोनों की वैल्यू। इसके बाद अगर सेम सिचुएशन के लिए मुझे डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है तो देखो क्या डिफरेंस आएगा। इसको ड्रॉ कर, वीडियो को देखने से पहले आप लोग एक बार खुद ट्राई करना कि किस तरह से हम लोग इस सेम कंडीशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। फिर आप वीडियो में देखना कि आप लोगों ने इसको सही ड्रॉ करा है या नहीं करा है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए देखो, यहां पे x, ये हमारे पास t। इनिशियली क्या करा है वो, x वेलोसिटी के साथ मूव करा xm पोजीशन तक, मैक्सिमम पोजीशन तक। यहां तक पहुंचने के लिए उसको टाइम लगा कितना, t1। उसके बाद वो रहा रेस्ट के ऊपर t2 तक। अब उसके बाद ये पार्टिकल अगेन वापिस आ गया है। अब यहां पे क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो ये अगेन इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है 0 से। तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो अब जो हमारे पास यहाँ पे ग्राफ बनेगा वो किस तरह से बनेगा, इस तरह से ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो अब जो इसकी जो पोजीशन होगी वो कहां पे आ जाएगा, ये 2 टाइम ऑफ xm के ऊपर, और जो टाइम होगा वो कितना होगा, t3 होगा,
क्लियर हुआ? तो इस तरह से हम लोग जो है वो डिस्टेंस टाइम का ग्राफ इसके लिए ड्रॉ कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ये हमारा ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम हमारा ये ग्राफ है सेम सिचुएशन के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कौन सा ग्राफ जो है वो ड्रॉ करने के लिए कहा गया है।